सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ना आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि कैसे तुम सब लोग कंसिस्टेंसी अपनी लाइफ में ला सकते हो। अगर तुम कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे वो यूट्यूब हो गया, ऑनलाइन बिजनेस हो गया, या तुम्हारी स्टडीज क्यों ना हो गया, अगर वो तीनों चीज़ों में तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे, या तुम्हारा जिम जाना ही क्यों ना हो गया, या कोई भी नई स्किल सीखना, तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम अपनी कंसिस्टेंसी ला सकते हो और क्या क्या चीज़ें तुम गलत कर रहे हो जिससे भाई तुम्हारी कंसिस्टेंसी बन ही नहीं पा रही है, जो कि भाई फालतू की चीज़ है। वो टेंशन मतलब वो सारी की सारी मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने कुछ करा है कि नहीं, मैं कंसिस्टेंसी के ऊपर ज्ञान क्यों दे रहा हूँ यहाँ यूट्यूब पे आके, तो मेरे चैनल पे जो 10 के सब्सक्राइबर अभी हाल ही में हुए हैं, वो विदाउट एनी प्लान या विदाउट एनी कंसिस्टेंसी नहीं हुए हैं, ठीक है। इसलिए मेरे को थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस है, तो वही मैं तुम्हें शेयर करने आया हूँ यहाँ पे। लेना है तो ले लो, वरना भाई जा सकते हो अभी के अभी वीडियो छोड़ के। हाँ, तो सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं कि कंसिस्टेंसी होती क्या है। जिन लोगों को ढंग से नहीं पता और जिन लोगों को पता है, उनको भी थोड़ा-सा एक रिमाइंडर हो जाएगा उनके लिए भी। तो देखो, तुम अगर कुछ भी काम कर रहे हो, अब मैं अपना एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे मैं हर 2 दिन बाद एक वीडियो डालने का गोल रखता हूँ कि भाई मैं मंडे वीडियो डालूँगा, फिर वेडनेसडे या थर्सडे वीडियो डालूँगा, वही 2 या 3 दिन बाद का, ठीक है। अगर मैं वो चीज़ नहीं कर रहा, तो वहाँ पे मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो चुकी है, क्योंकि मैं अगर 2-2 या 3-3 दिन बाद वीडियो नहीं डालूँगा, तो मेरी कंसिस्टेंसी बन ही नहीं पा रही है। और अगर मैं हर महीने, मंथ बाय मंथ, हर 2 या 3 दिन बाद वीडियो डाल रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं हुई, वहाँ पे मेरी कंसिस्टेंसी बिल्ड हो चुकी है, ठीक है। और उसी से यहाँ तुम्हें भाई बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब तुम्हें मैं एग्जांपल देके सिखाता हूँ कि क्यों ऐसा क्या है बे कंसिस्टेंसी में ऐसा कि भाई हर कोई बोलता है कंसिस्टेंट रहो तो सब कुछ हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, एक बात समझो, ये है पर्सन ए और ये है पर्सन बी, ठीक है? ये वाला पर्सन ए है, ये वाला पर्सन बी है, ओके? अब पर्सन ए क्या करता है ना कि भाई वो कंसिस्टेंट नहीं रहता, ठीक है? वो मंडे एक वीडियो डाल रहा है, फिर सैटरडे डाल रहा है, फिर भाई 10-15 दिन बाद डाल रहा है, या और ये एक ये बंदा है जो भाई हर 2 दिन बाद वीडियो डाल रहा है। जैसे भी उसके हिसाब से शेड्यूल में बैठ रहा हो, दोनों के उस हिसाब से, ठीक है? अब तुम लोग खुद सोचो, यूट्यूब पे तुम्हें रीच मिलती है अगर तुम वीडियोज़ डालते हो, है ना? तो और तुम अपने हिसाब से कुछ भी एग्ज़ाम्पल ले लेना, जो भी तुम काम करते हो उस हिसाब से। अब ये बंदा जो 15 दिन में वीडियो डाल रहा है और इसकी वीडियोज़ पे आ रहे हैं बस 10,000 व्यूज़, तो इसकी रीच 15 दिन में सिर्फ़ 10,000 ही जा रही है। और ये बंदा जब दिन में 2 दिन बाद 1 वीडियो डाल रहा है, तो इसकी 10-10 हज़ार व्यूज़ के हिसाब से इसकी रीच कितनी ज़्यादा हो जाएगी, तुम लोग खुद कैलकुलेट कर लेना और तुम्हें पता चल गया होगा। अगर वो 10 वीडियो भी डाल रहा है, तो उसकी 10 इंटू 10 हो गई भाई, उसकी कुछ 1 लाख व्यूज़ आ जाएँगे भाई। ठीक है, सारी वीडियोज़ के टोटल करके अगर उसने 10 वीडियोज़ डाली होगी तो। तो इससे ही तुम्हें पता चलेगा कि भाई कंसिस्टेंसी तुम्हारे रिज़ल्ट को फ़ास्ट कर देती है, तुम्हारी मतलब बहुत सारी चीज़ें सारी मैक्स कर देती है, ठीक है? इस एग्ज़ाम्पल से तुम्हें ये चीज़ तो समझ आ गई होगी कि भाई कंसिस्टेंसी तुम्हारे हर एक चीज़ में क्यों इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा प्ले करती है और क्यों हमें कंसिस्टेंसी को चेज़ करना चाहिए। चाहे तुम बीमार हो, चाहे तुम अनवेल फ़ील कर रहे हो, चाहे तुम्हें काम करने का मन भी क्यों ना कर रहा हो, पर इसलिए भाई तुम्हें कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी, क्योंकि भाई तुम्हें अगर अच्छे रिज़ल्ट चाहिए तो काम करो। तो अब मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या-क्या चीज़ें तुम लोग भाई कंसिस्टेंसी को चेज़ करते टाइम गलत कर रहे हो और क्या-क्या चीज़ें मैंने भी गलत करी थी, जो कि मैंने टाइम रहते हुए ठीक कर ली और जिस वज़ह से मेरे को रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं अब, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ ये, जैसे कि मेरा गोल था कि भाई मैं हफ़्ते में 3 वीडियोज़ डालूँगा, पर मेरी अगर 1 भी मिस हो जाती थी, जैसे ही मैंने 2 डाल दी, 1 डाल दिया, 2 डाल दी, फिर तीसरी नहीं डल पाई या पहली ही नहीं डल पाई, तो उस वज़ह से ना मेरा जो पूरा वीक होता था, वो खराब हो जाता था इस फालतू की सैडनेस और फालतू के प्रेशर में कि भाई मेरी तीसरी वीडियो या दूसरी वीडियो नहीं डल पाई, अब मैं कैसे करूँगा? मेरी तो रीच ही गिर गई। तो मतलब ना, जब भी तुम कंसिस्टेंसी तुम्हारी टूट रही है, उस चीज़ का ना प्रेशर मत लो अपने दिमाग पे, ठीक है? मैं क्या करता था, मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई, मैं सोचता था अब मैं कभी बिल्ड ही नहीं कर पाऊँगा भाई। आज ब्रेक हो गई, अब कभी बिल्ड नहीं होगी, ना ही मैं पुराने जैसा वैसा कुछ ले पाऊँगा वापस। और तभी भाई मेरा डिप्रेशन चालू, दिमाग में फालतू के थॉट्स एंड डिप्रेशन तो नहीं, बट सैडनेस आना और मतलब काम को और डिले करना, फिर मन ना लगना, ये सारी चीज़ें एक-एक करके स्टार्ट हो जाती हैं। पर तुम्हें क्या करना है, वो अगर तुम्हारा हफ्ते में 1 वीडियो छूट गई, छूटने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तुम्हें ना ट्राई करना है कि भाई जो कंसिस्टेंसी तुमने बिल्ड करी थी, तुम उसे दोबारा से बिल्ड करो, ठीक है? अब तुम्हें मैं एक फैक्ट बताता हूँ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि जो भी बंदा तुम इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे देख रहे हो, वो कोई भी हो सकता है, चैट टैग हो गया, शारिंगा टन हो गया, मैं हो गया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गया, कोई भी हो गया, ठीक है? जिसे तुम भाई बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, ठीक है? और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई ये बंदा अपनी लाइफ़ में हर एक चीज़ परफेक्ट कर रहा है और भाई ये कभी भी फेल ही नहीं होता, तो तुम भाई बहुत ज़्यादा बड़े डम्ब और तुम गधे की तरह सोच रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ़ में और रियल लाइफ़ में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है? अब मैं बताता हूँ रील और रियल लाइफ़ क्या होता है। बेसिकली जो मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे प्रेज़ेंट हो रहा हूँ, जैसे बात कर रहा हूँ, ये मेरी रियल लाइफ़ नहीं है इतनी ज़्यादा। मतलब मेरी रियल लाइफ़ का ये थोड़ा-सा पार्ट है, बट मेरी रियल लाइफ़ ये पूरी नहीं है।
मैं बस तुम्हारे सामने 8 से 15 मिनट के लिए रहता हूँ और जिसमें मैं तुम्हें बस चीज़ें बताता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस करी है सबसे बेस्ट वाली, ठीक है? जो चीज़ खराब होती है वो थोड़ी ना बताऊँगा, वो तुम देखने भी नहीं वाले। तो इतना टेंशन मत लिया करो, अगर तुम्हारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है उसे दोबारा बिल्ड करो। और हर किसी के साथ ऐसा होता है, कोई इतना परफेक्ट नहीं है कि भाई वो 1 जनवरी से उसने लिया डिसीज़न कि भाई अब मैं पूरे साल कंसिस्टेंट रहूँगा और उसने पूरे साल ही कंसिस्टेंसी रखी अपने साथ और वीडियोज़ कुछ भी कर रहा है, हर एक चीज़ कर रहा है। कुछ भी हो सकता है वो, तुम्हारा स्कूल जाना, अच्छी डाइट लेना, जिम जाना, बिज़नेस मॉडल कुछ भी खड़ा करना, कुछ भी ए टू ज़ेड कुछ भी ले सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ मत सोचो कि भाई अब मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ये हो गया, वो हो गया, ब्ला, ब्ला, ब्ला। कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई है, सबकी होती है, एक्सेप्ट करो और उस चीज़ को ठीक करो। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है। अब जैसे कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो चुकी है, तुम ट्राई कर रहे हो बिल्ड करने की, पर इतनी ज़्यादा ढील भी मत दे देना अपने आप को कि भाई अब तुम हर हफ्ते ही अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक कर रहे हो, कि भाई इस हफ्ते छूट गई चल कोई नहीं अब दोबारा बिल्ड करूँगा, फिर दोबारा हफ्ते छूट गई चल अगले हफ्ते बिल्ड कर लूँगा। ये तो भाई फिर तुमने एस्केप करने का एक तरीका ढूँढ लिया जिससे भाई तुम एस्केप करते रह जाओगे और फिर तुम्हारा वो रिच बनने का, सक्सेसफुल होने का जो भी सपने हैं वो सारे के सारे नीचे ही रह जाएँगे, तुम नहीं कर पाओगे उन्हें पूरे। तो उसके बाद जब मेरे को ये चीज़ समझ में आई कि भाई यार मैं फालतू का स्ट्रेस ले रहा हूँ, मेरे को ये नहीं लेना। फिर मैंने क्या करा ना अपने आप को ना ज़्यादा टाइम ही दे दिया। मतलब अपनी बॉडी के हिसाब से जैसे मैं अपना शेड्यूल रखता हूँ उस हिसाब से ना मैंने सोचा मैं हफ्ते में 1 ही वीडियो डालता हूँ आराम से टाइम ले लेके, जिससे फिर मेरे ऊपर प्रेशर ही बिल्ड ना हो और मैं कंसिस्टेंसी का इतना फालतू का लोड ही ना ले पाऊँ। अब उसके बाद क्या हुआ, जितने ज़्यादा व्यूज़ मेरे डेली बेसिस पे डालने पे नहीं आ रहे थे, उतने ज़्यादा भाई अब रोज़ अगर मैं हफ्ते में 1 डाल रहा हूँ तब आ रहे हैं, क्योंकि मैं अपना एक्चुअल वर्क पुट इन कर पा रहा हूँ। पूरे एफर्ट्स, स्क्रिप्टिंग, थंबनेल हर एक चीज़ बेस्ट हो पा रही है अब। तो इस वजह से भी एक ये रीज़न भी हो सकता है कि तुम भाई कंसिस्टेंसी को इतना चेज़ कर रहे हो कि तुम्हारा जो वर्क है, वो तो तुम्हारे फुल पोटेंशियल पे हो ही नहीं पा रहा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? कि अगर तुम कंसिस्टेंट ज़्यादा रह रहे हो, ठीक है? मतलब कि तुमने गोल बना लिया कि तुम 10 बार जिम जाओगे हफ्ते में, ठीक है? तुमने द 7 दिन जाते हैं, मेरे को पता है 7 दिन होते हैं, पर मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि तुमने 1 हफ्ते में सोचा कि तुम 10 बार जिम जाओगे। पर भाई तुमने कंसिस्टेंसी की वजह से कि 10 बार करोगे, कंसिस्टेंटी ज़्यादा हो जाएगी। पर ब्रो तुम्हारी जो रिकवरी है वो तो ढंग से हो ही नहीं पा रही। तुम्हारी भाई जो भी तुम खाना ले रहे हो, सो रहे हो, वो तो ढंग से हो ही नहीं पा रहा ना। तो कंसिस्टेंसी तो यहाँ पे चेज़ हो गई, पर जो तुम्हारा एक्चुअल वर्क है, जो तुम पुट कर रहे हो, उस वो तो हो ही नहीं पा रहा ना ढंग से, है ना? क्योंकि तुम जिम जा रहे हो, 10 दिन जा रहे हो, 7 दिन होते हैं वैसे भी और फिर तुम उसमें रिकवर भी नहीं हो पा रहे, खाना भी ढंग से नहीं ले पा रहे, तो तुम्हारी तो बॉडी और थक जाएगी, बेकार हो जाएगी, कंसिस्टेंसी तो चेज़ होती रहेगी। समझो मैंने क्या कहा? आई होप तुम लोग समझ गए होगे, मैंने शायद ढंग से नहीं समझा पाया बट कोई नहीं। समझ गए होगे आई नो। तो वही यही चीज़ है अपने आप को ना ज़्यादा लोड भी मत डालना आप कंसिस्टेंसी को चेज़ करने के पीछे और ज़्यादा ही एकदम फ्रीली भी मत लेना। एक बीच का सॉफ्ट स्पॉट जो होता है उसे ढूँढो कि भाई हाँ, यहाँ पे मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई है, कोई बात नहीं पर अब मेरी ये कंसिस्टेंसी कुछ 1 से डेढ़ या 2 महीने तक ब्रेक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। चाहे मेरे को कुछ भी क्यों ना करना पड़े, चाहे मैं कितना भी बेकार फ़ील कर रहा हूँ, कुछ भी हो, ठीक है? क्योंकि भाई अगर तुम अपने आप को ढील देते रहोगे और फिर तुम्हारे ड्रीम्स भी बहुत बड़े हैं, तो वो तो पूरे होने से रहे भाई। तुम्हें लग रहा होगा बहुत मुश्किल है, बहुत ईज़ी होता है ये सारी चीज़ें करना, अगर तुम्हारा माइंडसेट बहुत तगड़ा है तो, वरना तो सबके लिए इतना डिफ़िकल्ट है कि वो लाइफ़ में कभी इस चीज़ को अकॉम्प्लिश ही नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, कंसिस्टेंसी बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, बस तुम्हें अपना माइंडसेट बिल्ड करना है और एक्शन्स लेने हैं बस, ठीक है? फालतू की ओवरथिंकिंग बंद करो, जो-जो चीज़ें मैंने बताई पूरी वीडियो में सब फ़ॉलो करना, गारंटीड तुम्हें काम आएगी, मेरे 10 के सब्सक्राइबर्स हैं, तुम भी कर सकते हो, तुम भी तो वीडियो बना रहे हो ना, तुम्हारे क्यों नहीं हो रहे 10 के? इसलिए ही नहीं हो रहे, ठीक है? क्योंकि तुम कंसिस्टेंट नहीं हो और कंसिस्टेंसी है तुम्हारे पास तो तुम्हारा एक्चुअल वर्क पुट इन नहीं हो रहा जो कि मैंने समझाया था। ये दोनों चीज़ का ध्यान रखो, तुम कर लोगे, ठीक है? आई होप कि जो-जो चीज़ें मैंने तुम्हें बताई है कंसिस्टेंसी से रिलेटेड और वर्क एक्चुअल पुट करने से रिलेटेड वो तुम सारी की सारी समझ गए होगे और भाई हाँ, इस वीडियो में इतना ही था, आराम से कर लोगे तुम लोग, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना किसी भी चीज़ का। एंड सेकंड अगर तुम्हें मेरे से वन ऑन वन कोचिंग कॉल पे बात करनी है जिसमें भाई तुम अपने पर्सनल डाउट्स पूछ सकते हो, लुक से रिलेटेड, तुम्हारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, तुम्हारी फिज़ीक से रिलेटेड और बॉडी बिल्डिंग फिज़ीक में आ गया। तो भाई तुम जाके मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे इंस्टाग्राम की, मेरे को डीएम करो। मैं वहाँ पे तुम्हें कॉल्स की डिटेल बताऊँगा कि कितने टाइम की होती है वगैरह-वगैरह। एंड हाँ, ऑब्वियसली वो कॉल फ्री नहीं होने वाले, तो जितने भी लोग सोच रहे हैं कि अब मैं जाके फ्री कॉल कर लूँगा, नहीं। भाई जिस भी चीज़ में तुम्हें वैल्यू मिल रही होती है, उस चीज़ का एक प्राइस टैग होता ही होता है, ठीक है? तो इतना मत सोचना कि तुम्हें फ्री में सब कुछ मिल जाएगा। यूट्यूब पे मैं सब कुछ फ्री में दे रहा हूँ ना, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। अगर तुम्हें पर्सनली चाहिए तो ऑब्वियसली तुम्हें पे करना पड़ेगा। तो वैसे भी तुम्हें इंस्टाग्राम पे लिंक मिल जाएगी, जाके डीएम कर लेना अगर तुम्हें इंटरेस्टेड हो कॉल बाय करने में। सेकंड अगर तुम्हें अपने लाइक माइंडेड बंदों से बात करनी है या मेरे जैसे लोगों से बात करनी है, तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर नीचे है डिस्क्रिप्शन में, जाके जॉइन करना, तुम्हारा ही फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।